अगर हम पंजाब में इकट्ठा नहीं हो सकते गुरु ग्रंथ साहब के लिए तो और स्टेटों में क्या अपेक्षा करेंगे। तो क्या हम गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के लिए एक दिन के लिए नहीं समय निकाल सकते। यात्रा 15 दिन की है और उस भाई को 15 महीने हो गए। आज 449वां दिन है। मेरे परिवार से, मेरे चलने से या गुरजीत के परिवार से, उसके चलने से कुछ नहीं होना। गुरु ग्रंथ साहब की अभी 2 दिन पहले इसनौर में बेअदबी हुई है। बहुत दुख की बात। एक जोधा इतना बड़ा संकल्प लेके बैठा, किसके लिए? अपने लिए बैठा है क्या या मेरे लिए बैठा है? वो हमारे लिए बैठा है, वो हमारे धर्म के लिए बैठा है। जब तक कानून नहीं बनेंगे हम चैन से बैठने वाले नहीं है। किसान आंदोलन में भी अगर पहले दिन था वो राम सिंह राणा, तो आखिरी दिन था वो भी राम सिंह राणा। मैं तो भगवंत मान से एक अपील जरूर करूंगा आपके राय कि आप एक दिन के लिए चढ़ जाओ, आपके नीचे उतरने से पहले कानून बन जाएगा। क्यों? वो इंसान नहीं है। अब 15 दिन में भी अगर एक दिन का समय नहीं निकाल सके ना, तो अपने आप को सिख के माना भी छोड़ दो। अगर गुरु ग्रंथ साहब के लिए इतना भी समय नहीं है। 1 साल बाद गलियों में धक्के खाते फिरे ना सारे मंत्री, मिनिस्टर, MLA, CM साहब भी। उसको पेशाब के रास्ते भी ब्लड आ रहा है, कौन जिम्मेवार है उसका? डॉक्टर वहाँ जा नहीं सकता, वो तो चलो शहीद हो जाएगा और इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। पता नहीं हर रोज कितने मरते हैं, लेकिन धर्म के लिए मरने वाला कोई होता है। कोई मसला हल तो जे कराण ते आवे संगत ते एक दिन च हो सकता है। साडा 12,500-13 हज़ार के करीब पिंड ने, जे एक पिंड चो एक बंदा भी आवे तां भी 12,500 बंदा बनता है। किसान फिर जथेबंदियां नाल कोई गलबात हुई है? वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। 14 महीने हो गए गुरजीत ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ जी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਮੀ ਲੰਘੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ। 2 ਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਨਮਾਨ ਯਾਤਰਾ, जो 1 जनवरी ਅੱਜ 1 जनवरी ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, 15 जनवरी ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सारे भाइयों को पहले तो नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ और परमपिता परमात्मा से अरदास करते हैं कि नया साल मेरे पूरे देश के लिए बहुत खुशियाँ, बहुत समृद्धि और बहुत सुखमय हो जी। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਜੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ? ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? यहाँ सरकारों का दोष नहीं है, संगत के कानों पे भी जूं नहीं रेंग रही। ये भी बड़े दुख की बात है। इतना बड़ा नगर, इतना बड़ा स्टेट, इतना बड़ा एक पूरा सिख कम्युनिटी का देश होते हुए अगर हम पंजाब में इकट्ठा नहीं हो सकते गुरु ग्रंथ साहब के लिए तो और स्टेटों में क्या अपेक्षा करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे सारी साध संगत से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आज नए साल को हमने ये यात्रा जो शुरू हो रही है नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपने भाइयों को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, सबको इसके साथ जोड़ें तो परमपिता परमात्मा की आपको बहुत आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद हमारा मरना हो, जीना हो, ब्याह हो, शादी हो, हमारे गुरु महाराज का प्रकाश के बिना नहीं संपन्न होता। तो क्या हम गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के लिए एक दिन के लिए नहीं समय निकाल सकते? मैं नहीं कह रहा किसी को 15 दिन, यात्रा 15 दिन की है और उस भाई को 15 महीने हो गए। आज 449वां दिन है। तो हमें जागना होगा और सारी साध संगत से अपील है कि इस यात्रा का हिस्सा बने और गुरजीत सिंह खालसा का हौसला बढ़ाएं। और जब सभी इकट्ठे होकर हाँ का नारा मारेंगे तो कानून कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारे काम यहीं होंगे। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਫੈमिली क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ? ये मेरी फैमिली की नहीं, हर फैमिली की जिम्मेवारी है। मेरी फैमिली पहुंचने का एक ही कारण है, इनका कहना है कि भाई हम और कोई आए ना आए, हम तेरे साथ है बेटा, तू अच्छा काम कर रहा है, हम तेरे साथ चलेंगे। लेकिन मेरे परिवार से, मेरे चलने से या गुरजीत के परिवार से, उसके चलने से कुछ नहीं होना। सबसे बड़ी जिम्मेवारी, जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं देंगे, तब तक उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होना। तो सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है, जिम्मेवारी है, वो हर परिवार का है, हर सनातनी का है, हर सिख का है। अगर हम एक दिन का समय निकाल लें ना, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मतलब आप अगर अब नहीं जाग सकते, अगर अब नहीं जुड़ सकते तो फिर कब आओगे? जब गुरु ग्रंथ साहब की अभी 2 दिन पहले इसनौर में बेअदबी हुई है, बहुत दुख की बात है।
हम जब बेअदबी होती है तब तो हम 70 तरह की बातें बताते हैं अगले को। हम उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या है हमने, हम उसकी सुरक्षा के लिए ही तो। गुरजीत सिंह खालसा पागल थोड़ी है। 14.5 महीने हो गए, 15 भी हो जाएंगे। 15 दिन की यात्रा है, 15 महीने से भी 4 दिन ऊपर हो जाएंगे जब यात्रा पूरी होगी। तो वो पागल थोड़ी है, वो बैठा है। वो सच्चा सिख है, उस बाजू वाले का, उस गुरु पिता का सच्चा बेटा है। तो मैं सारी साध संगत से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा का हिस्सा बने। इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा संगत होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रभाव होगा। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। वो बहुत छोटी सोच के आदमी होते हैं जो ये ऐसा सोचते हैं। अगर एक योद्धा इतना बड़ा संकल्प लेके बैठा है, किसके लिए? अपने लिए बैठा है क्या, या मेरे लिए बैठा है? वो हमारे लिए बैठा है, वो हमारे धर्म के लिए बैठा है, वो गुरु साहब के लिए बैठा है। तो जब हम उस चीज़ को भी अगर हम कंट्रोवर्सी में लेके जाएंगे, आज मेरे किसान जत्थेबंदी जितने भी, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, हम छोटी छोटी सी बातों के लिए धरना लगा के बैठ जाते हैं। क्या गुरु पिता से बड़ा कुछ है? नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेवारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा धर्म है कि आज हम गुरजीत सिंह खालसा का साथ दें। और हम अब जब हम साथ देंगे तो सरकारें की तो मजबूरी है कानून बनाना। जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ अगर वहाँ जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे। ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। यात्रा पूरी होगी तो इसका मतलब ये नहीं हम अपने घरों में बैठ देंगे। जब तक कानून नहीं बनेंगे हम चैन से बैठने वाले नहीं है। उसके लिए हमें चाहे अपनी जान भी देनी पड़े। मैं जब कोई संकल्प लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, किसान आंदोलन में भी अगर पहले दिन था वो राम सिंह राणा, तो आखिरी दिन था वो भी राम सिंह राणा था। जब हमने कोई संकल्प ले लिया है कि हम इस मोर्चे को फतेह कराएंगे तो कराएंगे। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ इस यात्रा ਨੂੰ? जी मेरा तो छोटा बड़ा एक ही है, यही है, यही दी भैया सबका भला करके चलिए, भला होकर जब अपना अच्छा होएगा, यही है जी। बस यही संस्कार दिए इसे। ये एक ही बात कह दी थी, मका बिगड़ेगा सुधर का बिगड़ जाइए, संभालेगा तो नाम काढ़िए अपना, यही पल्ले गांठ मारी थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ? सब पे है, इस पे नहीं है। तुम सब भाई हो इसके साथ, जब मान है इसका। अब अकेले का तो कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, जब सब साथ होंगे जब कुछ होगा। हम तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, सरकार सुने, इस भाई को नीचे उतारे। एक बेटा ऊपर एक नीचे, कोई बहुत दुख की बात है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ? सेहत तो बहुत डाउन है भाई जी। आप 15 दिन रह के कोई देखे ना, 400 फुट ऊंचे इतनी ठंड, हमें अपने घरों से बिस्तरों से निकलने में ठंड लगती है। पता लगे ऊपर एक बारी कोई चढ़ के तो देखे। मैं तो भगवंत मान से एक अपील ज़रूर करूँगा आपके राय कि आप एक दिन के लिए चढ़ जाओ, आपके नीचे उतरने से पहले कानून बन जाएगा। क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? वो उसके अंदर जी मांस नहीं है, वो मशीन थोड़ी हम कि भाई पड़ी है जहाँ पड़ी रहेगी। लोगों से भी अपील है, संगत से भी अपील है, भाइयों से भी अपील है, किसानों से भी अपील है। अगर आप आज इस यात्रा का हिस्सा ना बने, 15 दिन की यात्रा है, कोई ये नहीं है भाई आज ही ख़त्म होगी। अब 15 दिन में भी अगर एक दिन का समय नहीं निकाल सके ना, तो अपने आप को सिख के माना भी छोड़ दो, अगर गुरु ग्रंथ साहब के लिए इतना भी समय नहीं है। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਲਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ नहीं पहुंचा। मेरे भाई ये बड़ी शर्म की बात है। 1 साल बाद गलियों में धक्के खाते फिरेंगे सारे मंत्री, मिनिस्टर, MLA, CM साहब भी। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि हम जो हमारा सबसे पहला धर्म है, सबसे पहला काम है, उसके लिए हम नहीं जाग रहे। क्या हम वोट लेने के लिए ही जनता है? क्या मरने के लिए जनता है? क्या पिसने के लिए जनता है? यार जनता अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रही। गुरु साहब सब कही होगा, कल गुरजीत खालसा का है, मेरा थोड़ी है। तो सारी पूरे सिख कम्युनिटी की जिम्मेवारी है भाई, गुरजीत का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत इस मोर्चे के साथ, इस यात्रा के साथ, इस नगर कीर्तन के साथ जुड़े। जहाँ सरकार वेट कर रही है 2027 ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ। ये तो षड्यंत्र रचती हैं सरकारें। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर उससे पहले उस भाई गुरजीत को कुछ हो गया तो किस मुंह से वोटें मांगेंगे, किस मुंह से कानून बनाएंगे? फिर उसका कौन जिम्मेवार है? उसकी सरकार ही होगी ना जिम्मेवार है।
उसको पेशाब के रास्ते भी ब्लड आ रहा है, कौन जिम्मेवार है उसका? डॉक्टर वहाँ जा नहीं सकता, वो तो चलो शहीद हो जाएगा और इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। पता नहीं हर रोज़ कितने मरते हैं, लेकिन धर्म के लिए मरने वाला कोई होता है। तो मैं पूरी जितने भी समाज है यार, शर्म करो यार, शर्म आती है कि हम पंजाब के अंदर गुरु ग्रंथ साहब के लिए, कानून के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो क्या फिर हम बिहार में जाके उठाएंगे या हम यूपी जाके उठाएंगे? पहले हम पंजाब के वासी हैं, ये शहीदों की धरती है, साहिबजादों की धरती है। तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेवारी है गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए एक आवाज़ करने की, एक साथ हाँ का नारा मारने। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਾਣ ਤੇ ਆਵੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ 12,500-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 12,500 ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ, ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨਗੇ MLA ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਢਾਬਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। मेरे भाई आप अपील ही कर सकते हैं, किसी को घर से तो निकाल के ला नहीं सकते। आप अपील कर रहे हैं और हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं आपके सारे किसान जत्थेबंदी जितनी भी है, पंजाब हरियाणा, पंजाब की तो यार आओ कम से कम, छोड़ो हरियाणा की तो चलो, चढ़ूनी साहब आगे हैं। हरियाणा में एक ही जत्थेबंदी है मेन, किसान यूनियन चढ़ूनी जी। चढ़ूनी साहब कहाँ है? इधर ही थे, एक मिनट बुलाना भाई। तो वो जब हरियाणा से आ सकते हैं तो क्या पंजाब वाले जितने भी जत्थेबंदी हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या गुरजीत सिंह खालसा दिखाई नहीं दे रहा? या गुरु ग्रंथ साहब के लिए उनके दिलों से भाव नहीं है? या जितने किसान हैं क्या उनके दिलों में पत्थर हो गया इस टाइम पे? कितनी ठंड के ऊपर है, 400 फुट ऊंचा, कहना आसान है। एक बंद कमरे में 14 दिन नहीं आदमी रह सकता, वो 400 फुट ऊंचा 14 महीने से रह रहा है, 14.5 महीने हो गए जिसको। तो क्या हम आंखें बंद करके खड़े हैं? खड़ा होना पड़ेगा। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ। ये देखो परमपिता परमात्मा का हाथ है, उस बाजा वाले पिता का हाथ है, पर हमें उसकी कितनी परीक्षा लेनी है? अगर हम अपने घरों से निकल के नहीं आ सकते, लानत है यार, हमें लानत है फिर ऐसे। मतलब अगर हम आज भी 15 दिन की नगर कीर्तन है, अगर एक पंजाब से एक सिख एक सनातनी ना आया ना तो डूब के मरने की बात है बस। समाना तो नहीं, चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई किसान नेता है, चाहे वो कोई धर्म का ठेकेदार है जो बनते हैं, सबका फ़र्ज़ है, सबकी जिम्मेवारी है इस यात्रा का हिस्सा बने और सरकारों पे दबाव बनाने के लिए इस आवाज़ को ऊंचा करें। तो हम एक ही बात कहेंगे कि जागना होगा, एक होना होगा, एक होंगे तभी नेक होंगे। ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ है, नगर कीर्तन के रूप में निकल रही है। आज रात का डंठल पड़ा है और सारी संगतें भी डंठल पहुंचेंगी। नगर कीर्तन पालकी साहब सजी खड़ी है मेरे गुरु महाराज की, गुरु पिता की। इसके
मतलब पीछे पीछे सारी संगत चलेगी। ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ? सारे पड़ाव पे सारी व्यवस्था है, किसी भी संगत को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हर व्यवस्था आगे से आगे तैयार मिलेगी जी। ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ? बस मेरा कम शब्दों में एक छोटा सा ही मैसेज है कि ये यात्रा नहीं है, ये नगर कीर्तन नहीं है, ये गुरु साहब के मान सम्मान की यात्रा है। नगर कीर्तन हर रोज़ पूरे पंजाब में पता नहीं कितने हज़ार हर रोज़ निकलते होंगे, लेकिन इसका एक मकसद है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियों पे रोक लगे। तो वो तभी लगेगा जब आप सभी साथ आओगे। तो मैं सभी से इतनी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा का हिस्सा बनो। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਨਮਾਨ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਜਰ, ਧੰਨਵਾਦ।